नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी साल भर में 12 एकादशी, शुक्ल पक्ष की 12 कृष्ण पक्ष की, कुल एकादशी 24 आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता है, वो साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर ले तो पूरे साल की एकादशी के शुभ फल, एकादशी फल मिल जाता है। वो व्रत है निर्जला एकादशी। कौन सा व्रत है? निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का आइए शुभ मुहूर्त जानते हैं। निर्जला एकादशी पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी की शुरुआत 17 जून दिन सोमवार को सुबह 4:43 पे हो जाएगी और अगले दिन यानी 18 जून 2024 सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति है। वैसे तो ये व्रत गृहस्थ आश्रम वाले 18 जून को 2024 निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। एकादशी 2 होता है, एक संतों के लिए होती है, एक गृहस्थ के लिए होती है। तो हमें एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखना है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। इस दिन क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वाले पानी में 2-4 बूंदे गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है। 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बने रहेगी। इस दिन आपको स्वच्छ एवं पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं हो तो आप हरा, पीला, लाल, गुलाबी पहन सकते हैं। सफ़ेद और काला मत पहनिएगा। तो एकादशी व्रत कब करना है ये हमने आपको बताया। आइए निर्जला एकादशी में क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। एकादशी के शुभ दिन पर हमें क्या दान करना चाहिए? एकादशी ऐसा पवित्र दिन है जो दान किया जाता है उसका सहस्र गुना फल हमें मिल जाता है। तो एकादशी के दिन हमें अन्न दान करना चाहिए, चावल नहीं, अन्न, गेहूँ, बाजरा, दाल, आलू कुछ भी कर लीजिए। भोजन आप खिलाइए। जल, तिल, वस्त्र, तिल जल मीठा जल बनाकर अवश्य मंदिर में, कुछ नहीं कर पाइए तो 1 घड़ा नया ले आइए, उसमें जल और थोड़ा सा मीठा डालकर मंदिर में रखाइए आप। वस्त्र, जूते, जो आपका सामर्थ्य हो, धन, छाता, फल दान करने का विधान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करता है और ज़रूरतमंदों को उदारता पूर्वक दान देता है, उसका जीवन भगवान के आशीर्वाद के साथ बिना परेशानी के व्यतीत होता है। हर संकट कट जाते हैं। निर्जला एकादशी साल भर में एक बार आती है। क्या एकादशी व्रत पर चाय पी सकते हैं? क्या एकादशी व्रत में चाय पी सकते हैं? बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं। चाय धर्म शास्त्रों में वर्णन नहीं मिलता, अतः यह श्रेणी में नहीं रखा जाता। यदि ना पिए तो बहुत अच्छा, पी ले तो कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एकादशी में कौन सा फलाहार करना चाहिए? एकादशी के दौरान व्यक्ति को फल जैसे सेब, केला, संतरा, आम आदि खा सकते हैं। एकादशी का व्रत इस दौरान अन्न खाना वर्जित है। अगर किसी व्यक्ति को फलाहार खाने का संकल्प है तो उसे पूरा करना होता है। एकादशी का अर्थ है सूर्यास्त से पहले एक समय भोजन कर लेना चाहिए, अगर आप नहीं रह पा रहे। वैसे निर्जला एकादशी का नियम होता है कि 24 घंटे आपको नियम होता है कि 24 घंटे निर्जला रहना चाहिए और शाम के समय एक बार में जो पानी आप पी सकते हैं, जल, उतना पी लीजिए। इस व्रत का नियम यही है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे नियम नहीं निभा पा रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। और इस दिन निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुनिएगा।
निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं सभी भक्त ऐसे करते हैं, समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है, सभी भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती। वैसे तो हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विष्णु जी का पूजन और व्रत किया जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष दिन माना गया है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए इसका नाम निर्जला है। कहा जाता है निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसका मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, 17 जून को सुबह स्टार्ट हो जाएगा, अगले दिन 18 जून को 6:24 पर समाप्ति है। इसका व्रत 18 जून को ही किया जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल दे, केले के पौधे में जल समर्पित करें। श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। उन्हें फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। फिर अपने सभी सदस्य को प्रसाद वितरण करें, जो घर के हैं बाहर के। संभव हो तो इस दिन निर्जला व्रत रखें और द्वादशी को पारण करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के केला, प्रणामित, पंजीरी, मखाने का खीर का भोग लगाएं और विष्णु के इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। इस मंत्र के जाप से आपका सर्वदा कल्याण होगा। भगवान विष्णु का बीज मंत्र है ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। या इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस व्रत के दिन हो सके तो आंवले के पेड़ में जल डालें और प्रदोष काल में, जो कि हमने बताया है प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है, वहीं पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ बैठकर थोड़ी देर श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तू भी नारायण नारायण, कण कण नारायण नारायण, जन जन नारायण नारायण, मन तन धन नारायण नारायण, सब कुछ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, मन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि ओम नमो नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। हरि ओम हरि ओम।